कि अरे ये भोला भाला शिष्य बेचारा, इसकी निष्ठा से तुम प्राप्त कर लिए हमको, लेकिन तुमको तो दंड मिलेगा। दंड तो ठाकुर जी ने दिया ही होगा, लेकिन फिर भी शिष्य की निष्ठा में कितना बल होता है। अरे हम एक बात कह दें तो कई बार तो शिष्य की निष्ठा गुरु का निर्माण श्रेष्ठ रूप में कर देती है, बस उसकी निष्ठा हो, ऐसी निष्ठा हो अपने गुरु के प्रति। ठाकुर जी दयावंत हो जाते हैं, ठाकुर जी को करुणा आ जाती है जब वो देखते हैं कि कोई कितनी निष्ठा करके बैठा है अपने गुरु के प्रति। उस निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जीवन में एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए। आपकी दुनिया सुनती है, पर आपके ऊपर भी कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी आप सुनते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पद नष्ट होने से, आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अपने ऊपर एक रखिए जिसकी आप सुनते हो, जिसकी आप मानते हो, जिसकी आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा पर दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। गुरु जी कह दें गौरी घाट चले जाओ जबलपुर, तो आप ये प्रश्न मत कीजिए कि करना क्या है वहां जाके। नहीं, गुरु जी ने कह दिया जाओ तो जाओ, वहां होगा क्या वो गुरु जी जाने। इतनी निष्ठा गुरु के प्रति होनी चाहिए। और ऐसी निष्ठा जब शिष्य के चित्त में आती है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उससे आनंदित हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं गुरु जी को पीछे छोड़, पहले तू प्राप्त कर मुझे, क्योंकि तेरी निष्ठा बहुत है। आजकल के लोग उसको अंधविश्वास कह देते हैं, आजकल के लोग उसको कुछ भी कह देते हैं, अरे ये तो पागल हैं, ये ऐसे वैसे। बोलने दीजिए, संसार का काम तो बोलना है। आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, आए दिन लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। आए दिन लोग किसी ना किसी संत के बारे में, महापुरुष के बारे में, शंकराचार्य जी के बारे में, आद्य शंकराचार्य जी के बारे में, परंपराओं के बारे में खंडन करते ही रहते हैं। ये कलयुग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा खंडन और ज्यादा होगा। लेकिन आप अपनी निष्ठा को डगमगाने मत दीजिए, आप अपनी निष्ठा रखो। और हम सत्य बता रहे हैं, आज इतनी भीड़ दिख रही है कथा में, हमको इस बात से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि इतने लोग कथा में आ रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कुछ वर्षों बाद, कथाएं नहीं होंगी, प्रवचन नहीं होंगे, सत्संग नहीं होगा, क्योंकि इन सब के पीछे दुनिया पड़ी है, इन सबको बंद करने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। आज गौ हत्या के लिए कितने लोग आवाज उठाते हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। एक समय यह भी होगा कि कथा भागवत हो, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए, नहीं मिला करेगी। ये होगा तभी तो कलयुग प्रचंड होगा, तभी तो कलयुग बलवान होगा। तो बहुत अच्छे समय में है हम लोग कि हम कथा सुन पा रहे हैं आज, क्योंकि कुछ वर्ष बाद नहीं मिलेगी। हमसे कई लोग, महाराज जी भी कभी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, कई लोग, लाला ने का आराम करे कर, इतनी भाग दौड़ मत करे कर, लगातार कथा मत करे कर। हम कहते हैं पिताजी कुछ समय की बात है, उसके बाद तो होनी नहीं है कथा, तो इसलिए अभी जितनी हो जाए कर लेते हैं। अभी जितने लोगों के चित्त में भक्ति स्थापित हो जाए करवा देते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद कलयुग आक्रमण कथाओं में ही करने वाला है, श्रोताओं के चित्त पे ही करने वाला। रोक लगा दी जाएंगी। भगवान ना करे कि वो समय हमें देखना पड़े, पर आएगा जरूर। इसलिए भैया अभी कृपा है ठाकुर जी की, इस कृपा का अनुभव करके खूब कथाएं सुन लो, खूब अपने जीवन का उद्धार कर लो, खूब गुरु आश्रय करके मंगल में गति को प्राप्त कर लो, क्योंकि कल में परलय होएगी। बहुरी करेगो कब, आज ही करो, भजन तो अभी कर लो। गुरु कृपा। और गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, एक पंक्ति में गाता हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल
भजो हाँ भजो, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, ओ हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इस बात को विश्वास करने में अब कलयुग में लोगों को बड़ा श्रम होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु यदि आपकी सेवा से प्रसन्न हैं तो वह योगियों को दुर्लभ, ज्ञानियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो गुरु की केवल प्रसन्नता से प्राप्त हो जाएगा, गुरु यदि प्रसन्न है तो। बंधुओं, हमारे पूज्य महाराज जी जब लाला कहकर के हमको पुकारते हैं ना कि लाला तुम ठीक होना, लाला तुम प्रसन्न होना, लाला तुम स्वस्थ होना, बस हमें लगता है कि महाराज जी लाला कह देते हैं और हमारे बारे में थोड़ा सोच लेते हैं ना, इसी से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि ये प्रसन्न है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज 5 तारीख को वे भी कथा में यहाँ पधार रहे हैं। अभी 4 को आ रहे हैं कि 5 को आ रहे हैं, 4 या 5 में से किसी एक दिन आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, वहाँ विश्राम करके फिर यहाँ भी पधारेंगे। उनका भी भाव है कि हमारे गुरु स्थान पर कथा चल रही है कटनी में, तो हम भी पहुँचेंगे। वे प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने शिष्य से, अपने दास से, तो हमें लगता है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। गुरु की प्रसन्नता, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करते हुए सूत जी महाराज अब यहाँ से कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? कल हम धर्म और परम धर्म पर चर्चा कर रहे थे। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अब चर्चा ना करें, किसी और की तरफ ना देखें, यहां देखें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति करना, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करना, यही समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति भाव रखना,
जैसे व्रज की गोपियां रखती हैं, जैसे यशोदा मैया रखती हैं, जैसे नंद बाबा प्रेम करते हैं लाला से, जैसे ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ऐसी ठाकुर जी के प्रति संबंधात्मक भक्ति करना ये परम धर्म है। ठाकुर जी परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं, इस प्रकार से भजन करना ये धर्म है। पर ठाकुर जी हमारे कोई संबंधी हैं और हम उनके ये संबंध में हैं, इस प्रकार से उनका भजन भक्ति प्रेम करना ये परम धर्म है। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना, कल भी हमने इस पर चर्चा विस्तार से की थी। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। सब ठाकुर जी से अटूट प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गौ चारण करके लौटते हैं, वाह, आओ पधारिए विराज। हमारे सागर क्षेत्र के विधायक जी शैलेंद्र जैन जी आए हैं, बहुत बहुत आप अभिनंदन, विराज है। महाराज जी ये भी अद्भुत हैं। एक साल में इनके विधानसभा में 2 कथा हमने की, एक ही साल में। जनवरी में भी कथा हुई सागर में और फिर नवंबर में भी कथा हुई सागर में। ऐसे भक्ति है आपके चित्त में, एक ही वर्ष में 2 कथाओं का क्रम हुआ। हमने ही बुलवाया, मैंने कि आप पास में ही हैं, कटनी कथा में पधारिए, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत आपका स्वागत। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? ठाकुर जी के प्रति संबंध बुद्धि रखना यह परम धर्म है, और वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। भगवान के जितने भी सखा हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, ये सब ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम कर। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं वापस नंद भवन, तो उस समय पर रोड तो होते नहीं थे, पक्के सीमेंट के रोड या गोल तार के रोड तो नहीं थे, रेत ही होती थी। तो रेत में ठाकुर जी के ग्वाल बालों के, गैयाओं के चरण चिन्ह, खुर के चिन्ह बन जाते थे। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते थे तो ग्वाल बाल इतर होकर के चलते थे, ठाकुर जी के संग नहीं चलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, सबरे सखाओ इतकु आओ, तुम सबरे मोते दूर हटके काई को चलो, मेरे संग काई को ना चलो। तो देखिए सखा हैं, पर सखा होते हुए भी उनकी भावना कैसी, क्या कहते हैं? बोले लाला, तू जब पृथ्वी पे पाम धरे और पाम धर के जब अपने पाम उठावे ना, तो तेरे चरणन के चिन्हन से जो पृथ्वी पे चिन्ह बन जाए, हमारो मन ना करे कि हम वापे अपने चरण रखें या हमारे हम दूर रह के चलें, ताकि तेरे चरण चिन्ह हमको दिखते रहें। सख्य भक्ति है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति परमात्मा बुद्धि ये प्रारंभिक भक्ति है, पर करते 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 ऐसी स्थिति हो जाए कि ठाकुर जी के प्रति अपनत्व बुद्धि हो जाए, ये हमारे कुछ हैं, ये परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति यही बात यहां की, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहै तुकी भक्ति। अहै तुकी किसको कहते हैं? अहै तुकी किसको कहते हैं? अहै तुकी भक्ति कहते हैं कि चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, आपका विश्वास डगमगाता नहीं है ठाकुर जी के प्रति। चाहे धन से दिक्कत आ जाए, चाहे मन की दिक्कत आ जाए, चाहे तन की दिक्कत आ जाए, चाहे पारिवारिक पीड़ा आ जाए, लेकिन आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति एकजुट ही रहता है, एक रस ही रहता है। इसको अहै तुकी भक्ति कहते हैं।
न नष्ट होने वाली, न कम होने वाली भक्ति अहेतु की भक्ति है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। आप सब लोगों ने एक भक्तिमती भक्त का नाम सुना होगा जिनका नाम था करमेती बाई। नाम सुना है? करमेती बाई। राजस्थान में जैसे मीराबाई का प्रसिद्धि है, ऐसे ही एक राजस्थान की परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई जी। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। तो करमेती बाई 4 भाइयों के बाद में जन्मी थी अपने पिताजी के यहाँ। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उनकी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। इनके पिताजी को कोई संतान नहीं थी, कुल देवी से संतान मांगने के लिए गए और ये भाव रखा कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं अपना शीश बलि के रूप में चढ़ा दूंगा देवी के आगे। तो बीच रास्ते में ही देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कही, जाओ 4 पुत्र होंगे तुमको। तो इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी रोने लगे, बोले माँ आपने 4 पुत्रों का वरदान तो दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि एक पुत्री और हो। तब देवी मां बोली, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो पुत्री मांग रहा है, नहीं तो लोग पुत्र ही मांगते हैं, तुमको पुत्री की इच्छा क्यों है? तब इनके पिताजी ने कहा कि पुत्र होने से तो यह पता चलता है कि हम माता पिता हैं, लेकिन पुत्री होने से यह पता चलता है कि हमारा जीवन किसी के लिए है, हमारा जीवन भी एक श्रेष्ठता के लिए है, हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़े दान पुण्य का अवसर आएगा इसके दान के लिए, इसलिए आप एक पुत्री प्रदान करो। तो देवी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा विद्वान, संपत्तिवान, यौवनवान पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन भक्ति का वरदान मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी बेटी ऐसी भक्त बनेगी कि उसका चरित्र कथाओं में सुनाया जाएगा, मंच से कहा जाएगा। और तब उन्हीं ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों के बाद देवी की कृपा से, कुल देवी की कृपा से कृष्ण भक्त श्री करमेती बाई जी का जन्म हुआ, जिनका चरित्र नाभाजी ने भक्तमाल जी में भी गाया और भी कई संतों ने गाया। करमेती बाई, करमेती बाई जी के प्रसंग के 2, वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर मैं एक दो भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ, एक राजघराने के एक अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। ये ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थीं और तभी इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जन्म किसी का घर बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, गृहस्थाश्रम में जाने के लिए नहीं लिया है। मैंने जन्म ठाकुर जी की भक्ति के लिए लिया है और अपनी भक्ति के द्वारा असंख्य भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। लेकिन माता पिता जबरदस्ती मेरा ब्याह कर रहे हैं, क्या करूं? तो द्वार पर बारात आ गई थी और करमेती बाई उसी समय घर छोड़ के चली गई। ये नहीं पता था जाना कहां है, बस इनको ये पता था कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में, मेरे घर से उत्तर की दिशा में वृंदावन है। ये नहीं पता था वृंदावन का रास्ता कहां है, कहां से मुड़ना कैसे, बस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी करमेती बाई। द्वार पर बारात खड़ी थी, माता पिता दुल्हा का सत्कार कर रहे थे और बहू बेटी घर से चली गई। विवाह नहीं हो पाया, पूरे नगर में ढूंढा, पुत्री नहीं मिली। तब इनके दुखित पिताजी ने नगर के राजा को कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, मेरे पास तो सैन्य बल नहीं है, आप मेरी बेटी को ढूंढवाइए, कहां है वो। तब राजा ने अपनी सेना लगा दी, बोले ढूंढ के लाओ, कहां गई है ब्राह्मण देवता की पुत्री।
तो सेना दौड़ी, चप्पा चप्पा ढूंढने लगी, कहां है कहां है। आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस मत होना करमेती बाई से, ये भी तो घर छोड़ के गई थी, पर घर छोड़ के कितनी परम पवित्र भक्ति के लिए गई, आगे सुनिएगा। करमेती बाई को पता चल गया कि राजा की सेना मुझको ढूंढ रही है, कहां छिपूं, ये तो चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में ऊंट पड़ा है मरा हुआ, और गीदड़ आदि उस ऊंट को भीतर से खा गए, बाहर का कंकाल बस पड़ा है। अरे उस ऊंट के पास जाना बहुत दूर की बात है, किलोमीटरों दूर तक उसकी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई दौड़ करके गई और उस ऊंट के कंकाल के भीतर जाके छिप गई। आप कहोगे महाराज जी 10-15-20 मिनट छिपी होंगी ताकि सेना चली जाए तो ये निकल के बाहर भाग जाएं। 3 दिन तक उसके अंदर छिपी रही। प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन पहुंच गई और फिर कालांतर में प्रसिद्ध हो गई, संत जन इनका सत्संग सुनने के लिए जब आते थे, तब एक संत ने इनसे प्रश्न किया कि भाई साहब, हमने सुना है कि जब आप राजस्थान से वृंदावन आई थी तो सेना से बचने के लिए आपने ऊंट के कंकाल में 3 दिन निवास किया। करमेती बाई बोली हाँ। तो फिर उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर की दुर्गंध इतनी विष के समान होती है कि उसको एक बार कोई ले लेता है तो उस व्यक्ति का सिर दर्द करने लगता है। आप 3 दिन उस दुर्गंध युक्त पेट ऊंट के पेट में कैसे बैठ गई? करमेती बाई बोली 2 बात। पहली बात, जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है ना, उसको फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जिसके चित्त में प्रेम बढ़ चढ़ के बोलने लगता है कृष्ण भक्ति का, वृंदावन भक्ति का, और प्रेमी व्यक्ति को फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेम को प्रायोरिटी देता है। मेरे लिए वृंदावन पहुंचना जरूरी था, मेरे लिए कृष्ण की चरणारविंदों की प्राप्ति जरूरी थी, मेरा मन बुद्धि चित्त सब कुछ कृष्ण का स्मरण और वृंदावन का स्मरण कर रहा था, इसलिए वो दुर्गंध मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई। और दूसरी बात जो कही वो तो लाजवाब। करमेती बाई कहती हैं, भैया इससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त मलमूत्र से भरा हुआ मां का पेट होता है। जब हम उसमें 9 महीने गुजार सकते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 महीने दुर्गंध युक्त ऊंट के भीतर नहीं बैठ सकते। हम 9 महीने उस मलमूत्र के भांड पेट में रह के आ सकते हैं, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए ये कंकाल रूपी ऊंट के गर्भ का जो दुर्गंध है ये तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। करमेती बाई, कभी मुझे अवसर मिलेगा मैं 2-3 दिन केवल करमेती बाई का प्रसंग, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। हमारे श्री नारायण दास भक्तमाली जी पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने पूरी करमेती बाई का चरित्र लिखा है, गाया है, इतना अद्भुत है। मीराबाई का प्रसंग सब सुनते हैं, पर अब करमेती, हम अभी इस वर्ष और कुछ कथाएं करने के बाद में और फिर उन भक्तों के चरित्र सुनाएंगे कथाओं में जिनके चरित्र किसी को पता ही नहीं है, जिनके चरित्र लोगों ने सुने नहीं, ऐसे भक्तों के चरित्र अद्भुत हैं। तो फिर एक प्रसंग और आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन आ गई, कुछ सालों बाद इनके पिताजी को पता चला कि करमेती वृंदावन में है, तो वो गुस्से में भर करके लड़ने के लिए अपनी पुत्री के पास गए। यमुना के तट पर परनकुटी बना करके करमेती बाई रहती थी। घर छोड़ा लेकिन भोग विलास में नहीं पड़ी हैं, वो एक तपस्विनी जैसा जीवन जी रही हैं। अरे क्या बताएं, सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी मोहित हो जाता, पर भजन के प्रभाव से करमेती बाई ने अपना रूप ऐसा बना लिया कि कोई काम भाव से अगर उनके पास आ भी जाता था तो करमेती बाई का रूप देख करके उसका काम नष्ट हो जाता था। ऐसी करमेती बाई। पिताजी क्रोध में भर के आए, वृंदावन में पूछा कहां है करमेती, किसी ने बताया यमुना के तट पर बैठी हैं, कुटिया बना के रहती हैं। जैसे ही पिताजी ने करमेती बाई की कुटिया देखी, आधा क्रोध तो वहीं ठंडा हो गया। उस कुटिया में मानो जैसे भक्ति नृत्य कर रही हो, और जैसी कुटिया के भीतर प्रवेश करके करमेती को देखा,
पिता के नेत्र सजल हो गए। क्या कमी थी घर में? मखमली चादर, मखमली गद्दे पर सोना, 3 समय 4 समय गरम गरम फुल्का पाना, एक राजघराने जैसा शौक, सब कुछ छोड़ करके मेरी बेटी यहां बालुका में बैठी है। करमती बाई ने नेत्र खोल के जब अपने पिता को देखा, प्रणाम किया, पिताजी आइए। कैसे आए? ममता नहीं है चित्त में, गिरोने लग गई हो ना? बोले बेटी मेरे अंदर क्रोध तो बहुत था पर पता नहीं कहां चला गया, लेकिन एक प्रश्न अभी तक मेरे चित्त से नहीं गया है, उस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं मैं। बोले क्या पिताजी? तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता की नाक कट जाएगी? मेरे पिता को समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे अगर मैं घर छोड़ के भाग गई तो? मेरे द्वार पर बारात खड़ी थी लाली, एक परिवार अपना पूरा घर सजा करके और किसी दूसरे परिवार के स्वागत में वहां खड़ा था। एक व्यक्ति दुल्हा बन करके आया, उसके माता पिता सब परिवार लोग आए। तूने एक नहीं 2-2 परिवार और पूरे कुल में मेरी नाक कटा दी। तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो? माना तेरी भक्ति प्रधान है, माना तेरा वृंदावन आना निश्चित है, माना कि तुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन तूने अपने पिता का चिंतन क्यों नहीं किया? करमती बाई ने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कई माता पिताओं को अच्छा ना लगे, लेकिन यह बिल्कुल शास्त्रीय बात थी। करमती बाई क्या बोली? पिताजी मेरी क्षमा बहुत छोटी है आपके अपमान के आगे, इसलिए मैं अगर क्षमा मांगूंगी तो शायद मैंने जो किया उसमें मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन ये संसारी विषय है, आध्यात्मिक विषय यदि देखोगे तो पिताजी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, आप कहो तो मैं कह दूं। पिताजी बोले बोलो। बोले पिताजी नाक उनकी कटती है जिनकी नाक होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के होते हैं, जो नारायण के होते हैं, जो गुरु के होते हैं। पिताजी संसार के विषय भोगों में, इस संसार के लोक रंजन में, इस संसार के लोग जो कभी किसी के नहीं हो सकते, इनके लिए नाक बचाने के लिए आप अपनी भक्त बेटी का एक विषयी जीव से ब्याह कर रहे थे। नाक आपकी नहीं कटी पिताजी, अगर ब्याह हो जाता तो मेरी कट जाती, क्योंकि मैं कृष्ण की हूं, मैं राम की हूं, और उसके बाद भी एक विषयी व्यक्ति को अपने जीवन में आने का अवसर देती मैं, मेरी नाक कटती पिताजी। नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। आपको फिर भी लगा कि मैंने अपराध किया, तो इस अपराध की भरपाई मैं केवल एक भाव से कर सकती हूं, सालों से जिनकी सेवा कर रही हूं ठाकुर जी की, अब ये मैं आपको प्रदान करती हूं, इनकी सेवा करो। आपके अब मैं नहीं हूं आपके यहां, मेरी जगह ये विराजेंगे। और अपने घर के ठाकुर जी दिए। पिताजी के चित्त का जितना विषाद था सब चला गया। और करमेती बाई के ठाकुर जी आज भी राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है, वही ठाकुर जी, उनको ला करके पिताजी ने विराजमान किया, और माता पिता का वह नाक कट गई वाला विषाद निकल गया, और वे दोनों भी कृष्ण भक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। ऐसी करमेती बाई, उनका प्रसंग, बंधुओं मीराबाई, करमेती बाई, इनके प्रसंग सुन लीजिए, इन जैसा बनना बहुत मुश्किल है। पर परम धर्म कहते भी ऐसी ही भक्ति को हैं। हम आप जो कर रहे हैं वो धर्म है, पर इस प्रकार की जो भक्ति है उसे परम धर्म कहते हैं। जो ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना लगाव, इतना कि सर्वस्व त्याग दिया ठाकुर जी के लिए, ऐसी भक्ति, इसी को परम धर्म कहते हैं। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्म कैसा है? बोले अपवर्ग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं यहां सूत जी। धर्मस्य आपवर्गस्य, धर्म पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। पवर्ग में 5 शब्द आते हैं, प फ ब भ म।
पवर्ग शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में, प फ ब भ म, तो पा से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। इन पंच योजनाओं में की गई भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बताया गया। मतलब पाप करने के बाद भजन करना, पाप करने से पहले करना चाहिए था। अब पाप हो गया, अब डर के कारण भजन में लग गए, डर के कारण हनुमान जी के पास, शनि महाराज के पास, कुल देवता के पास, कुल देवी के पास घूम रहे हैं, हमसे पाप हो गया। वो भजन भजन नहीं माना जाता, वो प्रायश्चित्त माना जाता है। उस भजन के फल से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, आपके पाप को नष्ट करते हैं, इसलिए उसको श्रेष्ठ भजन नहीं माना गया। पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। किसी कामना से किया गया भजन, प फ फिर आता है ब, यानी कि बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, उसे भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भ यानी कि भय से किया गया भजन, डर के मारे हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा। रात में कई बार सो रहे होते हैं। अब हम जहाँ रुके हैं कटनी में, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया निवास है, इतना बढ़िया सुंदर घर है, लेकिन वहाँ सामने ही रेलवे लाइन है। तो जिस दिन मैं रात्रि में आया, और सर्दियों में पंखा वैसे ही नहीं चलते हैं, तो बिल्कुल सुनसान, रात में 3 बजे रेल का हॉर्न बजा, पौं, और 3 बजे, अब नई जगह, जैसे तैसे तो मुझे नींद आई थी, और कम से कम 40 घंटे का जगा हुआ था मैं, और जैसे ही वो आवाज आई, तो आवाज भी, हॉर्न भी बजता है 2-4 सेकंड तक, तो मैं थोड़ी देर तो यही देखता रहा, कौन कोई चुड़ैल आ गई क्या यहाँ पे, कौन चिल्ला रहा है। और वास्तव में मन से निकला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर वो जब घड़गड़ 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 आवाज, अरे मैंने की रेलवे लाइन है सामने। फिर पर्दा हटा के देखा तो मैंने की ओहो। तो भय से किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। बिना किसी कारण के भगवत स्मृति होनी चाहिए। और 5वां बताया गया मां, यानी कि मृत्यु के समय समीप आने पर किया गया भजन। किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे तो 6-7 महीना ही बचे हैं बस, और लग गए महाराज, कभी यहां पूजा वहां पूजा, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये कर दो ये कर दो, कोई लाभ नहीं। या फिर किसी ज्योतिषी ने नहीं भी बताया, जीवन ही पूरा होने वाला है, समय हो गया, अब मरणासन अवस्था की ओर जा रहे हैं, बाल सारे पक गए, दांत सारे टूट टाट गए, आंखों से दिखता नहीं है, चला जाता नहीं, समझ गए कि अब तो मृत्यु आने वाली है। बोले अब क्या करें, बोले अब तो भैया तीर्थ का लाला, हमको गंगा जी नवा दो, जमुना जी नवा दो, कोई फायदा नहीं। हमारा कहने का मतलब है जीवन भर नहीं किया और अंतकाल में यदि धर्म का स्मरण कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका यही समझिए कि घर में आग लग गई, आप कुआं खोद रहे हो, अरे अब क्या फायदा। पहले ही कुआं, घर बनने से पहले कुआं बनना चाहिए था, ताकि कभी आग लगे तो तुरंत जल निकाल के। पुरानी बात है, आजकल तो वो लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फायर वाले अंदर लग जाते हैं। घर में आग लगे तो तुरंत बुझा दो। भजन क्या है? पाप की अग्नि, भोग की अग्नि, माया की अग्नि अगर कभी हमारे जीवन रूपी घर में लगे तो हम भजन के माध्यम से उसको तुरंत शांत कर दें। अब जीवन भर तो आपने उस अग्नि को शांत किया नहीं, उसको भोग विलासों में सब व्यस्त कर दिया, अंतकाल में याद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। तो पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु, इन 5 भावों में किया गया भजन, उसको उचित भजन नहीं मानते। धर्म तो बिना इन 5 के होना चाहिए, बिना निष्काम होना चाहिए। आगे भगवान के अवतारों के विषय में बताया, श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई, इस विषय को प्रतिपादित किया गया। अनेक वेद पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी का चित्त शांत नहीं था। तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, व्यास जी ऐसे ग्रंथ की रचना करो, ऐसे भाव की रचना करो जिसको सुनकर के
बड़े बड़े योगी, जपी तपी और निर्ग्रंथा ठाकुर जी से प्रेम करने वालों का कल्याण हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, भगवान का प्रेम दिखाया गया। ऐश्वर्य ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रेमास्पद, ठाकुर जी के प्रेम को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके वेद व्यास जी को प्रोत्साहित किया और श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। बड़े बड़े अनर्थों को दूर करने वाली, लोगों के पापों का शमन करने वाली और साक्षात भक्ति योग अधोक्षज भगवान का साक्षात्कार कराने वाली ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने कर दी है। भागवत जी की रचना से पूर्व नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी महाराज कहने लगे, देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये जिस राग में अभी हम श्लोक गा रहे हैं ना, ये राग ठाकुर जी का सबसे प्रिय राग है। हमको संगीत ज्यादा नहीं आता, कहीं आप ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े मार्तंड हैं संगीत के, पर थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता। ये राग जो लोग कंठ वाले यहां बैठे, जिनके पास बढ़िया कंठ है, ध्यान से सुनिएगा। ये राग ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसका नाम है केदार राग। कौन सा राग? केदार ही है ना भैया? ठीक है, यही हमारे गुरुजन हैं, यही सिखाते हैं हमको, यही बता देते हैं, मंच पे जाके ऐसा बोल देना आप। केदार ठाकुर जी का इतना प्रिय राग है। हमारे भारत के गुजरात प्रांत में परम भागवत श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। नरसिंह मेहता कौन? मुचकुंद के स्वरूप, मुचकुंद के अवतार श्री नरसिंह मेहता जी। और श्री नरसिंह मेहता जी को भगवान ने प्रसन्न होकर के ये राग दिया है। किसी को ठाकुर जी ने भजन दिया, किसी को ठाकुर जी ने नाम दिया, किसी को ठाकुर जी ने स्वरूप दिया, किसी को ठाकुर जी ने प्रकट होकर अपनी प्रतिमा दी, किसी को ठाकुर जी ने यज्ञ अनुष्ठान दिया, किसी को ठाकुर जी ने गुरु दिए, पर नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ये राग दिया। बोले जब जब तुम इस राग को गाओगे मैं आऊंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नरसिंह मेहता जी जब इस राग को गाते थे, ठाकुर जी आते थे। राग केदार बहुत सुंदर है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम नरसिंह मेहता जी के भाव से ही कभी कभी श्लोक इस राग में गाते हैं। तो नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं यहां पे, बहुत समझने जानने योग्य बात है। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कह रहे हैं मेरे हाथ में जो ये वीणा तुम लोग देख रहे हो, ये वीणा मुझको स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दी है। अभी ले लूंगा, लाला बैठ जाओ। ये स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। बंधुओं, हम सबको ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के एक एक गुण प्रदान किया है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, मुझसे बैठा पीछे खड़े होने वाले तक व्यक्ति तक, यहां बैठे जितने लोग हैं, सबके अंदर एक गुण होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के अंदर कोई गुण ना हो। एक गुण तो है। किसी के अंदर गायन का गुण है, किसी के अंदर नृत्य का गुण है, किसी के अंदर भोजन बनाने का गुण है, किसी के अंदर व्यवस्था संभालने का गुण है, किसी के अंदर तैयार होने का गुण है, किसी के अंदर तैयार करने का गुण है।
किसी के अंदर उलझी हुई बातों को सुलझाने का गुण है, किसी के अंदर लड़ाइयां शांत कराने का गुण है, और किसी के अंदर आंच लगाने का भी गुण है। किसी की नहीं बिगड़ रही हो तो उसको बुला दो, उस सब में बिगड़वा देगा। सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो है। लेकिन हमारी एक बात सुनिएगा, गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? जिससे संसार रीझता है उसको गुण कहते हैं, और वो हम सबके पास है। कोई ना कोई एक ऐसा गुण है जिससे संसार रीझ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपने अपने उस गुण को संसार को रिझाने में ना लगा के ठाकुर जी को रिझाने में लगा दिया, उसी दिन आपका भजन सफल हो जाएगा। किसी को गाना आता है, बहुत अच्छा गाता है, महाराज जब वो जाकर के मंच पर गाना शुरू करता है तो लोग बाग वाहवाही करने से कम नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति अगर लोक रंजन, सांसारिक रंजन के लिए ना गा करके जिस दिन ठाकुर जी के लिए गाना शुरू कर देगा, उसका गायन ही ठाकुर जी को प्रकट कर देगा। किसी को नृत्य करना आता है लेकिन संसार के सामने नहीं नाचता, एकांत में कमरा बंद करके नृत्य करे, ठाकुर जी के आगे नृत्य करे, तो ठाकुर जी उसके नृत्य से प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को प्रसाद भोजन बनाना आता है, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया रोटियां, अलग अलग प्रकार की चटनियां बनानी आती हैं, और वो हमेशा इसीलिए बनाता है मेरे पति प्रशंसा कर दें, मेरे बच्चे प्रशंसा करें ना। घर के ठाकुर जी किसी दिन मंदिर से बोल पड़े, अरे मैया कहा जोर को चटनी बनाई है तेने, तो आनंद आ गया, कड़ी खाए करके मेरा तो मन आएगा यहाँ पे, समझो आनंद आ गया। अपने गुण से लोक रंजन ना करके जिस दिन आपने भगवत रंजन करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन आपकी भक्ति फल देना प्रारंभ कर देगी। नरसिंह मेहता बहुत अच्छा गाते थे। जब वो गाते थे, कहते हैं कि चलता हुआ व्यक्ति रुक जाता था और सुनने लग जाता था नरसिंह मेहता को। लेकिन नरसिंह मेहता ने कभी लोक रंजन के लिए नहीं गाया, सदैव ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गाया। ऐसे नरसिंह मेहता। नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये वीणा जो मेरे हाथों में तुम देख रहे हो, ये ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। तब वेदव्यास जी बोले, आपने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो गए? तब नारद जी बोले, मैंने ठाकुर जी को गायन सुनाया था, ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाया था। तो फिर वेदव्यास जी बोले, आपने गायन कहां से सीखा? तब नारद जी बोले, बड़ी कथा है, सुना दूं? बोले हाँ सुनाओ। तब नारद जी बोले, सुनो, एक बार की बात है, वैकुंठ में एक संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी, और भगवान श्रीमन नारायण शेष नाग पर पौड़े पौड़े संगीत सुन रहे थे। जैसे रंगनाथ भगवान आपके कट्टी में विराजमान है शेष नाग पर। बंधुओं, ये कौन सी मुद्रा है पता है? ये राजी वाली मुद्रा है। राजी वाली मुद्रा समझे? जैसे घर में बच्चों को कोई बात मनवानी हो माता पिता से, तो माता पिता बैठे हों तब नहीं मानेंगे, माता पिता खड़े हों तब नहीं मानेंगे, लेकिन माता पिता ने लेट जाएं, थोड़ी आंखों में नींद सी भर आए, तब कहो पिताजी कल हम धुआंधार घूमने चले जाएं। तो लेटे लेटे पिताजी बोल देंगे, नहीं जाना। पिताजी मान जाओ ना, थोड़े चरण दबा दो, कल घूम आते हैं। अच्छा ठीक है चले जाना। सुबह उठ के पिताजी बोले, मैंने मना किया था नहीं जाना। पिताजी आपने कह दिया था, आप मान जाओ। अच्छा ठीक है जाओ। ये ऐसी मुद्रा है ठाकुर जी की कि इस मुद्रा में कोई प्रार्थना करो ठाकुर जी हाँ ही बोल देते, ठीक है हो जाएगा, राजी हैं हम, प्रसन्न है, जाओ करो। आराम की मुद्रा है। व्यक्ति जब रिलैक्स मोड में होता है तो सब स्वीकार कर लेता है। तो रिलैक्स मोड में है, यहाँ रंगनाथ भगवान ऐसे लेटे हैं, पौड़े हुए हैं, और रिलैक्स मोड में व्यक्ति उग्र मोड में हो, अब यही शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐसे खड़े हों, ठाकुर जी पीछे भी रिलैक्स मोड में ही हैं, चल रहे हैं, ऐसे खड़े हो ना, आप कहो ठाकुर जी ये कृपा कर दो, तो ठाकुर जी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, तब कृपा करेंगे। लेकिन पौड़े हैं, बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, रिलैक्स मोड में है, उस समय कहो ठाकुर जी ये कृपा कर दो, हो गई, डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जाओ।
तो यहाँ रिलैक्स मोड में है ठाकुर जी, रंगनाथ महाप्रभु। लेकिन हाँ, संसार मत मांगना, मांगो तो भक्ति ही मांगो, मांगो तो विचार। एक बात बोलूं, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? अगर मांगो तो बताऊंगा, मांगोगे? ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी, हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमें डाउन टू अर्थ बना दो, हमें ज्यादा चतुर चालाक नहीं, हमें भोंदू बना दो, हम बहुत चतुर हो गए नाथ। आप ठाकुर जी से स्वभाव मांगोगे ना, ठाकुर जी भर भर के देंगे आपको। हमने सदैव ठाकुर जी से ऐश्वर्य मांगा है, संसार मांगा है, विचित्रताएं मांगी हैं। ठाकुर जी से स्वभाव की याचना करो कि ठाकुर जी हमारा स्वभाव सरल कर दो, ठाकुर जी हमारे हृदय को पवित्र कर दो, हम बहुत दोष देखने लगे हैं लोगों में, हमें सरल बना दो। आज जाके रंगनाथ भगवान से मांगिएगा, हे नाथ हमें सरल बना दो। अरे आप और कुछ मांगेंगे तो रंगनाथ भगवान कहेंगे जाओ जाओ दिया, परेशान मत करो। लेकिन आप रंगनाथ प्रभु के सामने जाके कहोगे हे रंगनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो, तो ऐसे पौड़े पौड़े ठाकुर जी एक बार तो उठ के बैठ जाएंगे, हैं क्या मांग रहा है? मेरे चित्त को सरल बना दो। वाह भैया, ये तो कभी किसी ने नहीं मांगा, जा तुझे दूंगा, इससे भी ज्यादा बढ़िया दूंगा। सरल बनो, सहज बनो। तो नारद जी महाराज कथा सुनाने लगे कि एक बार वैकुंठ में एक प्रतियोगिता हुई। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। कैसी प्रतियोगिता? संगीत। नारद जी बोले 33 कोटि देवता वहां पर इकट्ठे हुए थे, सब संगीत की प्रतियोगिता देखने आए थे। मैं भी गया, पर हम ठाकुर जी के इतने मुंह लगे हैं, हम पीछे नहीं बैठते, हम फलांगते हुए आगे गए। और शेषनाग, जैसे ये शेषनाग हैं, ठाकुर जी यहां पौड़े हैं, ऐसे शेषनाग से कमर लगा के मैं बैठ गया। नारद जी बता रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके शेषनाग से कमर लगा के बैठ गए, सुनने लगे संगीत। पौड़े पौड़े ठाकुर जी ने सोचा सरस्वती जी गा रही हैं, हा हा हु गंधर्व गा रहे हैं, देवादिदेव महादेव शंकर गा रहे हैं, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन कैसा हो कि किसी दिन मेरा नारद भी गावे, मेरा नारद भी कुछ गा के सुनाए। पर नारद जी को तो सारे गामा पध निसा का सा भी नहीं आता, बिल्कुल गायन नहीं आता था नारद जी को। तो ठाकुर जी ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के गले पे थोड़ी ऐसे खुजली की। नारद जी बोले जी भगवान आज्ञा, तुम यहां क्या कर रहे हो? नारद जी बोले वैकुंठ में प्रतियोगिता चल रही है, सुनने आया हूं। ठाकुर जी बोले तुमसे गाना बजाना तो आता नहीं है, फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ चलो अपना भजन करो, बताओ कौन सा राग गा रहे हैं महादेव? नारद जी बोले मतलब हमको राग रागनिया नहीं पता तो इसका मतलब हमको सुनने का अधिकार भी नहीं है? अरे वैकुंठ में उत्सव चल रहा है, सुनने आ गए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, जाओ यहां से, जिनको संगीत आता वही बैठेंगे यहाँ पे, और जिनको संगीत नहीं आता जाओ अपने लोक में जाके भजन करो, चलो उठो यहां से। नारद जी बोले मुझे इतना अपमान बोध हुआ कि ठाकुर जी मुझे सुनने नहीं दे रहे। मैंने भी प्रण लिया ठाकुर जी अब ये नारद तभी आपके सामने आ जाएगा जब इसको संगीत आएगा, संगीत सीख के आऊंगा मैं। और मैं तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम करके निकला। कहां? ब्रह्मा जी के पर्सनल असिस्टेंट पीए कौन है? चित्रकेतु। चित्रकेतु जी के पास जाकर के मैंने कहा तीनों लोकों में संगीत का सबसे बड़ा मार्तंड कौन है, उसका परिचय दीजिए। चित्रकेतु बोले संगीत के सबसे बड़े विद्वान तो वैसे महादेव हैं, पर महादेव से ज्यादा विद्वान तो नहीं कहूंगा, पर हां कह सकता हूं कि महादेव से 21 ही हैं। कौन? बोले हिमालय की चोटी पर बिल्कुल एकांत में एक उल्लू है, बहुत अच्छा संगीत जानता है, उसको कोई नहीं जानता। अगर आपको संगीत सीखना है तो उस उल्लू के पास चले जाओ, वो आपको सिखाएगा।